अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्जाम बोर्ड अकेडमी। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। लिस्ट क्या होती है कि जैसे आप कुछ सौदे की लिस्ट बनाते हैं और क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं ये सामान ले लो। वैसे ही पाइथन में जो लिस्ट है इज अ वर्सेटाइल डाटा स्ट्रक्चर के एक जो डाटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया। डाटा किस तरीके का, कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम, मुख्तलिफ अशिया जो है वो उस डाटा स्ट्रक्चर में मौजूद है। अब हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को हम बना भी सकते हैं, उसको हम हासिल भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं इजीली। पहला है क्रिएटिंग, क्रिएट करना, लिस्ट बनाना। अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने लिस्ट का नाम देना है, इक्वल टू लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और जितनी भी अशियां हैं, जितनी भी चीजें हैं मैं चाहती हूँ उस लिस्ट में मौजूद हों, उनके सारे नाम मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी और हर नाम को मैं किससे सेपरेट करूंगी, कोमा के साथ। अब लिस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है 1 2 3, स्ट्रिंग करेक्टर की फॉर्म में भी हो सकती है और इवन अदर लिस्ट और दूसरे तरीके की भी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा आप अपने फेवरेट फ्रूट की लिस्ट क्रिएट करें। मैंने कहा फ्रूट है, मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो, एप्पल, बनाना है। फिर मैंने कहा आप प्रिंट कर दें जो हमारी फ्रूट्स वाली लिस्ट है उसको। तो अब ये आउटपुट पे ये तीनों जो हैं लिस्ट के आइटम जो है वो प्रिंट हो गए। तो ये है लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, अब मैंने लिस्ट तो क्रिएट कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस लिस्ट का पहला नंबर प्रिंट हो या दूसरा नंबर सिर्फ प्रिंट हो या सिर्फ तीसरा नंबर प्रिंट हो। तो इसको कहते हैं एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, कि लिस्ट में से कोई भी एक आइटम को प्रिंट करवाना। यू कैन आइटम इन अ लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स। अब हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, उनका इंडेक्स नंबर के जरिए, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। मैंगो का इंडेक्स नंबर 0 है, एप्पल का इंडेक्स नंबर 1 है, बनाना का 2 है, फिर 3 4 सो ऑन। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ एप्पल को प्रिंट करवाना। तो अब मैं क्या करूंगी, प्रिंट लिस्ट का नाम फ्रूट्स, और जो एप्पल जो है, क्योंकि इसका 0 था इंडेक्स नंबर, एप्पल का क्या है 1, तो ये एप्पल प्रिंट होगा। अगर मैं बनाना चाहती हूँ तो मैं 2 लिखूंगी इंडेक्स नंबर की जगह, तो बनाना प्रिंट होगा। और अगर मैं मैंगो चाहती हूँ तो 0 मैं यहाँ पे लिखूंगी तो मैंगो प्रिंट होगा। नेक्स्ट, इसी तरीके के लिए उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट इंपोर्ट द रैंडम एंड स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी। कोई भी रैंडम नाम और उसकी कैलकुलेशन करने के लिए। अब रैंडम लाइब्रेरी हमें चाहिए कि हम कोई से 10 नंबर जो है वो हासिल करें 1 से लेकर 50 के दरमियान। और जो स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी है वो हम यूज करें कि हम क्या करना चाहते हैं, उन जो 10 नंबर का एवरेज हासिल करना चाहते हैं। चले करके देखते हैं। अब पहला काम उन्होंने कहा है कि हमने इंपोर्ट 2 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। चले करते हैं जी। इंपोर्ट कर लिया हमने, पहले रैंडम लाइब्रेरी, फिर एंटर करें, फिर इंपोर्ट करें स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी को। जी, ये दोनों इंपोर्ट हो गए। अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट, यूज रैंडम टू जनरेट अ लिस्ट ऑफ 10 रैंडम नंबर। हमें 10 रैंडम नंबर की लिस्ट जनरेट करनी है और जो 10 रैंडम नंबर है वो कहाँ से चूज करने हैं, 1 से लेकर 50 तक कोई भी 10 नंबर चूज करने हैं। अब नेक्स्ट हम रैंडम की लिस्ट जनरेट करते हैं, रैंडम नंबर्स। हमने खाली लिस्ट डिक्लेयर कर ली, एंटर किया। अब हम फॉर लूप चलाएंगे। अब ये लूप क्यों चलाइए, ताकि कोई से 10 नंबर जो है वो हम रैंडमली चूज कर सके और उसकी रेंज क्या मैंने अभी बोली है 10। नेक्स्ट, अब फॉर लूप के बाद सेमीकोलन, एंटर किया हमने। अब हम चाहते हैं कि जो नंबर है वो रैंडमली चूज हो, रैंडम का रैंड, और क्योंकि ये इंटीजर है INT, कहाँ से कहाँ तक चूज हो, 1 से लेकर 50 तक के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जो है वो चूज हो। नेक्स्ट, अब मैं चाहती हूँ ये जो रैंडम नंबर्स हैं इस रेंज में हो। ठीक है, अपेंड फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। नेक्स्ट, अब ये जो रैंडम नंबर की लिस्ट है वो हम जनरेट करेंगे, एंटर करें, प्रिंट करते हैं हमारी जनरेटेड लिस्ट, द जनरेटेड लिस्ट। अब जनरेटेड लिस्ट में कोमा लगाया, फिर ये जो रैंडम नंबर्स हैं ये लिख दिए।
रैंडम नंबर्स। अब जल्दी से इसको रन करके देखते हैं। देखें, एक जनरेटेड लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। क्या है? ये सारे मुख्तलिफ रैंडम नंबर उन्होंने चूज किया। आप कोई से भी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। फिर अलग नंबर है। अब ये सारे नंबर 1 से लेकर 100 के दरमियान कोई से भी 10 नंबर जो है वो जनरेट हुए। देखिए, हर बार मुख्तलिफ नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। अब उन्होंने नेक्स्ट हमें क्या कहा? अब उन्होंने हमें कहा कि जो हमने स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करें इन नंबर का जो भी हमने जनरेट किया उसका एवरेज यानी मीन जो है वो जनरेट करें। चलें जनरेट करके देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें चाहिए एवरेज। एवरेज जो कि इक्वल टू होगी हमारी स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी हमारी होगी और क्या निकाला है हमने? मीन ना, मीन ही एवरेज को कहते हैं ना, मीन। और साथ में लिखेंगे हम जो किसका मीन निकालना है, ये जो रैंडम नंबर पर जनरेट किया हमने, रैंडम नंबर्स। अब इसके बाद प्रिंट करवा दें इनका मीन। द एवरेज इज, ये जो एवरेज है ये प्रिंट हो जाएगा। सेमीकोलन लगा देते हैं। चलिए अब रन करके देखते हैं। देखिए, उन्होंने लिस्ट जनरेट की और इसी लिस्ट का एवरेज निकाल दिया यानी मीन निकाल दिया। दोबारा जनरेट करवाते हैं। अब ये एक लिस्ट जनरेट की, उसका मीन निकाल दिया। यानी हर बार अलग रैंडम नंबर की लिस्ट होगी और उसका मीन होगा यानी एवरेज होगी। देखें, नेक्स्ट देखें, ये सारी हर बार ये हमें अलग दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है इसका प्रोग्राम मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिख दिया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे मॉडिफाइंग अ लिस्ट, कि एक लिस्ट को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई लिस्ट आइटम बाय एक्सेसिंग देम विया देयर इंडेक्स एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। कि आप कोई भी जो हमने लिस्ट बनाई है उसको चेंज करना है हमें। मैं चाहती हूँ मैंगो की जगह मैं ऑरेंज लिखना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, उस लिस्ट का नाम और जो नंबर मैं चेंज करना चाहती हूँ उसका एड्रेस। मैंगो का एड्रेस 0 है, मैं चाहती हूँ मैंगो की जगह ऑरेंज लिख दिया जाए। तो अब आउटपुट में देखें, मैंगो की जगह ऑरेंज लिख दिया। या मैं कोई नंबर ऐड करना चाहती हूँ, मैं अपेंड का जो है सिंबल इस्तेमाल करूंगी, फ्रूट्स डॉट अपेंड, और मैं चाहती हूँ ये नंबर ऊपर वाली लिस्ट के अंदर ऐड हो जाए, पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल देखिए ऐड हो गया। मॉडिफाइंग लिस्ट में हम इंडेक्स नंबर के जरिए, इंडेक्स नंबर क्या है, मैंगो का इंडेक्स नंबर 0 है, एप्पल का 1 है, बनाना का 2 है, फिर 1 3 4 5 जाता रहेगा। इंडेक्स नंबर के जरिए मैं चेंज कर सकती हूँ और अपेंड के जरिए मैं न्यू वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। अब उन्होंने ये एग्जाम्पल दी हुई है, चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज, के पहला आइटम को चेंज कर दें ऑरेंज पे और ऐड कर दें न्यू फ्रूट पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जो है वो ऐड करें। चलिए ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्रूट्स की लिस्ट जो है वो जनरेट कर दी। हमारे फ्रूट्स कौन कौन से, मैंगो, एप्पल एंड बनाना, ठीक है, एंटर कर दें। उसके बाद मैं चाहती हूँ एप्पल की जगह क्या आ जाए, ऑरेंज आ जाए। तो अब मैं यही फ्रूट्स की लिस्ट का नाम दूंगी और मैं एड्रेस बताऊंगी। देखिए, इसका एप्पल का एड्रेस है 0, बनाना का एड्रेस है 1, मैंगो का एड्रेस है 2। तो मैं चाहती हूँ एप्पल का एड्रेस मैंने दिया 0 इक्वल टू दबा दिया। फिर मैंने कहा इसकी जगह आप लिख दें ऑरेंज लिख दें, ठीक है। और फिर मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, जरा प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट फ्रूट्स, इंडेक्स नंबर नहीं देंगे हम, सारी फ्रूट लिखेंगे। अब देखें क्या होगा, एप्पल की जगह उन्होंने ऑरेंज जो है वो लिख दी है। तो हम ये वैल्यू इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ इस लिस्ट में और फ्रूट्स ऐड हो। चलिए ऐड करते हैं, फ्रूट्स डॉट अपेंड, कोई भी फ्रूट ले लें, वाटरमेलन ले लेते हैं, वाटरमेलन। अब फिर प्रिंट करके देखते हैं। देखिए, ऑरेंज, बनाना, मैंगो और क्या आ गया, वाटरमेलन। यानी हम रिमूव, चेंजिंग भी कर सकते हैं लिस्ट में और हम ऐड भी कर सकते हैं लिस्ट में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, के एक जो हमने लिस्ट तैयार की है उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉट अपेंड जो है वो क्या करता है, उस लिस्ट में न्यू वैल्यू जो है वो ऐड कर देता है। जो रिमूव है, देखिए पाइथन प्रोवाइडर सेवरल बिल्ट इन मेथड, कुछ तरीके होते हैं ताकि हम वर्क कर सकें लिस्ट के साथ। अब वो कौन से हैं, अपेंड है, रिमूव है, सॉर्ट है, रिवर्स है। अपेंड का मतलब
न्यू आइटम जो है वो लिस्ट के एंड में ऐड करना। देखिए हिना जो है लिस्ट के एंड में ऐड हुई है। रिमूव करना, कोई भी आइटम आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब तरतीब देना, अगर मैं चाहती हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा तरतीब में आ जाए तो वो सॉर्ट हो जाएगा। रिवर्स, अगर मैं चाहती हूँ बड़े से छोटे में आ जाए, रिवर्स ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। अहमद सारा अली है और मैं चाहती हूँ रिवर्स हो जाए, अली सारा अहमद हो जाए, तो रिवर्स ऑर्डर इस तरीके से इस्तेमाल होगा। तो ये चारों जो हैं ये ऑपरेशन ऑन लिस्ट है कि लिस्ट पे हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने कहा ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड प्रिंट द लिस्ट। एक लिस्ट ली अहमद, सारा और अली की। अब मैं चाहती हूँ इसमें एक और जो है नाम आ जाए, तो मैंने इस लिस्ट का नाम लिखा, डॉट अपेंड फंक्शन इस्तेमाल किया और जो भी मैंने न्यू वैल्यू ऐड करनी थी वो लिख दी। अब जब मैं प्रिंट करूंगी ये लिस्ट का नाम तो क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो भी साथ प्रिंट आउट होगी। तो ये है हमारे ऑपरेशन ऑन लिस्ट। नेक्स्ट इसी की एग्जांपल देखते हैं मुख्तलिफ। अब रिमूव कैसे इस्तेमाल करना है, सॉर्ट कैसे इस्तेमाल करना है, रिवर्स कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी मेथड जो है वो दिखाए हुए हैं। अब रिमूव देखें, मैंने एक लिस्ट जनरेट की। अब मैं चाहती हूँ इस लिस्ट से ये सारा वाला जो नाम है वो रिमूव हो जाए, तो मैं डॉट रिमूव फंक्शन इस्तेमाल करके सारा जो है वो रिमूव कर दूंगी। फिर जब मैं प्रिंट करूंगी स्टूडेंट तो क्या होगा, लिस्ट के पूरी जनरेट होगी बट सारा जो है वो रिमूव हो चुकी है तो वो जनरेट नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, वही एक हमने लिस्ट ली, मैं चाहती हूँ नंबर जो है वो सॉर्ट हो जाए और सॉर्ट होने के बाद प्रिंट हो। अब क्या होगा, नंबर जो है वो तरतीब दे दी जाएगी, सबसे पहले छोटा 5 है उससे बड़ा 12 है यानी असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है मैं चाहती हूँ जिस ऑर्डर में हमारी लिस्ट बनी हुई है उससे रिवर्स हो जाए, उलट जाए। तो अब क्या होगा, मैंने एक लिस्ट ली, मैंने डॉट रिवर्स फंक्शन लिया और मैंने प्रिंट कर दी वो लिस्ट। अब क्या होगा, देखिए पहले मैंगो फिर ऑरेंज फिर बनाना फिर एप्पल जो है जनरेट हो जाएगा। ये हमारा रिवर्स ऑर्डर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक एक्टिविटी हमें दी हुई है। इमेजिन यू आर मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट बुक। आप अपनी एक फेवरेट बुक है और उसकी लिस्ट आपने बना ली, ये सारी हैं 1984, द ग्रेट गैट्सबी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये सारी आपने एक लिस्ट बना ली कि ये मेरी फेवरेट जो है बुक्स हैं। अब पाइथन के जरिए आपने टास्क करना है, आपने न्यू बुक ऐड करनी है, फिर आपने जो 1984 है उसको रिप्लेस कर देना है अल्केमिस्ट ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ये हमारी ग्रेट गैट्सबी बुक थी इसको आपने रिमूव कर देना है। फिर उन्होंने कहा मर्ज दिस लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक। अच्छा, इस लिस्ट के साथ एक और लिस्ट जो है वो मर्ज कर देनी है, यानी ये लव पीस में शामिल कर देना है। फिर फाइनल जो लिस्ट है वो आपने प्रिंट आउट कर देनी है। राइट द पाइथन कोड टू एग्जीक्यूट दिस टास्क एंड प्रिंट द फाइनल लिस्ट ऑफ बुक। और ये आप कोड लिखें ताकि प्रिंट हो सके हमारी फाइनल लिस्ट बुक। चलें प्रिंट करते हैं। अब सबसे पहला काम एक लिस्ट जनरेट करनी है, चलिए जनरेट करते हैं बुक्स की। बुक्स इक्वल टू लिस्ट हमारी क्या है, टू किल आ मॉकिंग बर्ड, ये हमारी पहली बुक है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, कोमा लगाया। नेक्स्ट हमारी बुक है 1984। नेक्स्ट फेवरेट बुक है द ग्रेट गैट्सबी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस जी। ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक और बुक ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूंगी, बुक्स कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करूंगी, अपेंड फंक्शन इस्तेमाल होता है कोई भी न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए। अब जो भी मैं बुक ऐड करना चाहती हूँ उस बुक का नाम लिखते हैं। कौन सी बुक ऐड करना है हमने, ऐड आ न्यू बुक, बुक का क्या नाम है, अल्केमिस्ट टू द लिस्ट। चलिए अल्केमिस्ट टू द लिस्ट जी, हो गया। नेक्स्ट प्रिंट करके देखते हैं ऐसे कि ऐड हुई है कि नहीं हुई, देखें ऐड हो गई है जी। उसके अलावा उन्होंने हमें क्या करने के लिए कहा है, रिप्लेस 1984 को रिप्लेस करना है हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। चलें रिप्लेस करके देखते हैं। अब ये किस तरीके से रिप्लेस होगा, आप लिस्ट का नाम लिखें,
अब 1984 ये इसका नंबर 0 है, इसका नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो मैं चाहती हूँ नंबर 1 जो है वो चेंज हो। मैंने इंडेक्स नंबर दिया, इक्वल टू लगाया। अब मैं 1984 की जगह मैं कौन सी बुक चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो आपने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिख देना है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। चले देखते हैं कि क्या 1984 की जगह ब्रेव न्यू वर्ल्ड आया कि नहीं। देखिए 1984 की जगह ब्रेव न्यू वर्ल्ड हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या टास्क करने के लिए कहा गया है, आपने रिमूव करना है द ग्रेट गैट्सबी लिस्ट से। लिस्ट से ये वाली बुक जो है वो रिमूव कर देनी है। चलिए रिमूव करके देखते हैं। बुक्स डॉट रिमूव फंक्शन हमने इस्तेमाल किया और अब आपने इस बुक का नाम लिख देना है जो हम रिमूव करना चाहते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। कौन सी बुक कहा था, द ग्रेट गैट्सबी, द ग्रेट गैट्सबी जी, ये रिमूव करने के लिए कहा था। चलें देखते हैं कि ये रिमूव हुई है कि नहीं हुई। देखें द ग्रेट गैट्सबी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो रिमूव कर दिया उन्होंने लिस्ट में जी। इसके बाद उन्होंने हमें क्या करने के लिए कहा है, मर्ज दिस लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक। एक लिस्ट आपने तैयार करनी है लिस्ट ऑफ बुक की और वो इस लिस्ट के साथ मर्ज कर देनी है। चलिए मर्ज करके देखते हैं, एंटर दबाया। मैं चाहती हूँ एक और लिस्ट आप तैयार करें, अदर बुक्स के नाम की आपने एक और लिस्ट, जैसे ये लिस्ट तैयार की है ना, अब मैं एक और लिस्ट तैयार करूंगी और दोनों लिस्ट को मैं मर्ज कर दूंगी। ये लिस्ट क्रिएट हो गई अदर बुक्स के नाम से। देखें अदर बुक्स के नाम से एक हमने क्या कर दी, लिस्ट क्रिएट कर दी। क्या लिस्ट उन्होंने कहा था, वॉर एंड पीस एंड हेमलेट। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये जो बुक्स है और ये अदर बुक्स है ये दोनों लिस्ट आपस में मर्ज हो जाए। तो मैं पहले इस लिस्ट का नाम लिखूंगी, क्या नाम है, बुक्स, लिख दिया। अब इसको मैं मर्ज करना चाहती हूँ अदर बुक्स से, तो दरमियान में हम लिखेंगे एक्सटेंड फंक्शन, ठीक है, EXTEND, ब्रैकेट लगाया और दूसरी लिस्ट का नाम लिख दिया जो क्या है, अदर बुक्स। अब मैं इसको प्रिंट आउट कर दूंगी तो ये दोनों लिस्ट जो हैं वो मर्ज हो जाएंगी। तो ये देखें वॉर एंड पीस और हेमलेट भी लिस्ट के अंदर मर्ज हो गया। तो ये एक्टिविटी इस तरीके से होगी। ये पूरी एक्टिविटी मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।